जी तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। लेसन 2 में हम कवर करेंगे अलाइनमेंट के ऑप्शंस के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और इंडेंट इंक्रीज करना और डिक्रीज करना क्या है, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन किस तरीके से सेल में की जाती है, एंड आगे टेक्स्ट को एक ही सेल में रैप किस तरीके से है, और मल्टीपल सेल्स में टेक्स्ट को मर्ज और सेंटर करने का ऑप्शन क्या है। आज इस चीज़ को हम कवर करेंगे। थोड़ा सा रिकैप के तौर पे पिछली क्लास का जल्दी में रिव्यू करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। बेसिक ऑप्शंस किए थे कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के। उसके बाद फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हमने यूज़ किए थे कि फ़ॉन्ट की साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, कलर हाईलाइट चेंज करना, और बॉर्डर्स जो है ना वो देना सेल्स में। और ये सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल जो है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, और इसका एड्रेस और लोकेशन जो है वो यहाँ पे नज़र आती है। जैसे यहाँ पे इस वक्त हम डी कॉलम और 8th रो में हमारा कर्सर जो है ना वो मौजूद है, तो इसका लोकेशन या एड्रेस होगी D8। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसकी अलाइनमेंट का ऑप्शन जो है ना वो सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल, ये एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को हमने अलाइनमेंट के ऑप्शन इस पे अप्लाई करने हैं। यहाँ से हम इसकी साइज कॉलम की बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है ना वो सही तरीके से समझ में आ जाएगी। लेफ्ट अलाइंड है टेक्स्ट। अगर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाए तो हम ये सेंटर वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ये सेंटर वाला ऑप्शन है, और ये भी सेंटर वाला ऑप्शन है, लेकिन ये वर्टिकल अलाइनमेंट है और ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉलम की साइज बड़ी है और टेक्स्ट एक तरफ है तो उसको सेंटर करने के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यूज करेंगे, ये कॉलम में सेंटर पे आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल, अगर रो की साइज बड़ी है, यहाँ से फॉर एग्जांपल 8th रो है, इसकी हम साइज को इंक्रीज करेंगे, ये साइज इंक्रीज हो गई, तो इस वक्त हमें हमारी अलाइनमेंट जो है वो एक्सट्रीम बॉटम है, कि हमारी टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली बॉटम में है। अगर हम इसको वर्टिकली सेंटर करना चाहेंगे या रो के मिडिल में लाना चाहेंगे तो ये इसका ऑप्शन है, ये वर्टिकली मिडिल में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये अलाइनमेंट है। इसी तरीके से ये इसका टॉप अलाइन है, बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, और ये बॉटम अलाइन है, ये बॉटम में आ जाएगा, और ये लेफ्ट अलाइंड है, ये लेफ्ट में आ जाएगा, टेक्स्ट कोई भी है। अच्छा, आम तौर पे ये हमारा जो है ना वो टेक्स्ट पे कम ही अप्लाई होता है, क्योंकि इंग्लिश राइटिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट होती है, तो इसकी लेफ्ट वाली अलाइनमेंट ही सही होती है। लेकिन जब डिजिट्स का मामला होता है उसमें हमें कैलकुलेशन करनी जो है ना वो डाटा जो है ना वो सेंटर करना पड़ता है, या जो है कोई और फॉर एग्जांपल एज है या क्लास है, कोई ऐसे कॉलम्स होते हैं, कोई ऐसा डाटा होता है जो हमें सेंट्रलाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि हम अपने टेक्स्ट को या डाटा को सेल में वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेंट्रलाइज करें, या लेफ्ट अलाइन करें या राइट अलाइन करें, जो भी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हम इसको अलाइनमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक टेक्स्ट ओरिएंटेशन का ऑप्शन है कि हमारा जो ये सेल में टेक्स्ट है इसको कैसे जो है ना वो ये डिस्प्ले करे, कि डिफ़ॉल्ट में ये लेफ़्ट टू राइट होता है और बिल्कुल स्ट्रेट होता है हॉरिजॉन्टली, लेकिन इसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। जब भी हम इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहेंगे जिस टेक्स्ट की, तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने ये माई स्कूल के टेक्स्ट को जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है और ओरिएंटेशन के ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिससे हम अपने टेक्स्ट को जो है ना वो रोटेट या एंगल वाइज चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है, ये इस तरीके से इसका एंगल चेंज हो गया और ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। लेकिन इसमें यह है कि देखिए, जब हम ओरिएंटेशन इसकी चेंज करेंगे तो उस टेक्स्ट को रहना इसी सेल में है, तो अगर टेक्स्ट जो है वो बड़ा होगा और ओरिएंटेशन उसकी चेंज करेंगे तो सेल की साइज भी चेंज हो जाएगी एज पर टेक्स्ट स्पेस या टेक्स्ट साइज। इसी तरीके से अगर इसकी ओरिएंटेशन हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल वर्टिकली टेक्स्ट होगा, ये टॉप टू बॉटम होगा, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये वर्टिकली ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो जाएगी और टॉप टू बॉटम ये आ जाएंगे। ये देखें,
ये टॉप से बॉटम, ये माय और ये स्कूल, इस तरीके से टेक्स्ट आ गया। और यही इसका इन्वर्स अगर रिवर्स करेंगे तो ये बॉटम टू टॉप भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट हो जाएगा, ये माय स्कूल इस तरीके से आ गया। तो ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन की है। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन हम वापस नॉर्मल करते हैं कि जैसे ये डिफ़ॉल्ट में थी ओरिएंटेशन को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये लेफ्ट टू राइट है, ये टेक्स्ट की ओरिएंटेशन है। इसको अगर डिफ़ॉल्ट में लाना है हमने, यहाँ से ये इसको रोटेट करके नॉर्मल टेक्स्ट की तरह 0 डिग्री पर लाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी जैसे कि पहले थी। दोबारा इसकी साइज़ को नॉर्मल करते हैं सेल की। अच्छा, इसकी सेल में इंडेंटिंग जो है ना वो इस तरीके से होती है कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये अलाइनमेंट के हिसाब से लेफ्ट राइट या सेंटर ना हो, बल्कि इसी सेल में थोड़ा सा आगे मूव हो जाए। तो वो इसका इंडेंट्स जो है ना वो हम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंडेंट को इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट आगे स्टेप वाइज मूव होगा इस तरीके से। वैसे आमतौर पे हम अगर आगे आके इसको स्पेस देते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो स्पेस जो है ना वो प्रॉपर नहीं होते हैं, उसमें कमी पेशी हो सकती है। इंडेंट्स को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, यहाँ से हम इंडेंट्स को इंक्रीज कर देंगे तो जहाँ पे भी हमें रखना हुआ वहाँ पे इस टेक्स्ट को रखेंगे, और जब हमें डिक्रीज करना होगा तो हम इसको वापस मूव बैक करके इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है कि ये डिफ़ॉल्ट पे सेट हुआ होता है कि अगर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है टाइपिंग के लिए वो अगर लेफ़्ट टू राइट है तो खुद ही एक्सेल अंडरस्टैंड कर दे कि उसको लेफ़्ट टू राइट टाइप कर दे। और इसी तरीके से अगर लैंग्वेज जो है वो राइट टू लेफ़्ट स्टाइल रखती है तो वो उसको एक्सेल खुद ब खुद लेफ़्ट टू राइट जो टाइपिंग शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ कि दिस इज़ माय स्कूल, तो डिफ़ॉल्ट में ही इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट टाइपिंग होती है, तो ये लेफ़्ट टू राइट टाइपिंग करेगा। अगर मैं इसका लैंग्वेज चेंज करता हूँ और इसको उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ तो उर्दू में ये खुद ब खुद राइट टू लेफ़्ट जो है ना वो टाइपिंग शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्कूल है, तो ये जो है ना ये टेक्स्ट का डायरेक्शन होता है। अच्छा, इससे आगे फिर ये है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मकसद ये है कि अगर डाटा जो भी हमने सेल में एंट्री किया है या जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट का साइज अगर सेल से आउट हो रहा है तो उसको फोल्ड करके रैप करके जो है ना वो उसी सेल में सेट कर दे। फॉर एग्जांपल अगर सेल का साइज जो है वो नॉर्म ये यहाँ तक है और ये साइज बड़ा है, अगर यहाँ पे मैं यही डाटा लिखता हूँ दिस इज़ माय स्कूल, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय स्कूल, तो देखें ये सेल से आउट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यही डाटा जो है वो सेल के अंदर ही रहे, तो अगर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो जो वर्ड सेल से आउट हो रहा है वो रैप होके फोल्ड होके नेक्स्ट लाइन में इसी सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अभी, ये देखिए ये हो गया रैप टेक्स्ट। तो जितने भी कैरेक्टर वर्ड्स जो हैं वो सेल से आउट होंगे उनको रैप करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सेट कर देगा इस सेल की साइज के हिसाब से। तो जितना भी डाटा होगा, फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा लिखना चाह रहा हूँ ये है। अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट करना चाह रहा हूँ तो जितना भी ये डाटा आउट हो रहा है वो सारा फोल्ड होके रैप होके एक ही सेल में सेट हो जाएगा रैप टेक्स्ट को अप्लाई करके। ये देखें, तो भले रो की साइज जो है ना वो कितनी भी बढ़ जाए डाटा के हिसाब से। ये हो गया रैप टेक्स्ट। लेकिन इसके बरअक्स मैं चाहता हूँ कि डाटा जो है वो वैसे ही रहे, भले वो मल्टीपल सेल्स में चला जाए लेकिन वो सेल एक ही काउंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दिस इज़ माय स्कूल है, मैं चाहता हूँ कि ये रैप ना हो लेकिन ये मल्टीपल सेल्स में काउंट तो हो लेकिन सेल एक ही काउंट हो। इसके लिए हमें ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर, कि ये मल्टीपल सेल्स को मर्ज कर देगा और डाटा को सेंटर कर देगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये दिस इज़ माय स्कूल का जो टेक्स्ट है ये मल्टीपल सेल्स में चला जाए लेकिन सेल एक ही काउंट हो। तो मैं सिलेक्ट करके मल्टीपल सेल्स को, सिलेक्शन आपको पता है किस तरीके से होती है कि जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कर्सर को रख के और डबल क्लिक करके लेफ्ट माउस की और आगे जहाँ तक मूव करते जाएंगे सिलेक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी।
यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माउस को छोड़ दिया, ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। अब मैं अगर मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करूँगा तो इस पूरे एरिया में ये सेल मर्ज होके एक ही सेल बन जाएगा और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। तो ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है और रैप टेक्स्ट ऑप्शन है। इन पे प्रैक्टिस करें। इनके लिए कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है ना वो टाइप ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके क्वेश्चन और क्यूरी का जो रिप्लाई भी किया जाएगा। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से क्वेश्चन करें। किसी भी चीज़ को समझना है, कोई चीज़ रह गई है, वो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो आप तक उसका जवाब जल्द से जल्द पहुँचाया जाएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी लेसन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।